आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत पे। प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत क्या होता है और हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कैसे हम समझेंगे कि इसका कितना प्रतिशत होगा। कोई भी संख्या रहती है तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आइए हम देखते हैं और बहुत ही आसानी से समझते हैं प्रतिशत निकालना किसी भी संख्या का। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है और प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी हमारी जो भी बात होगी वो प्रति सैकड़ा 100 पे ही होगी। और प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा होता है उसे हम उसका हर 100 मानते हैं। जैसे हमने लिया 10%। 10%, तो 10 क्या है? 10 के साथ हमारा प्रतिशत लगा है, इसलिए हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी? 10/100। बिना कुछ सोचे समझे जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत जुड़ा है, चाहे जितनी बड़ी वो संख्या रहे, आप आसानी से उसका 10/100 लिख सकते हैं। चाहे जो भी संख्या रहे, अगर 10 है, आपका 10% दिया है, 10/100 लिखेंगे। 20% है तो आप 20/100 लिख दीजिए। मान लीजिए 50% दे दिया, 50/100 कर दीजिए। जो भी संख्या आपकी रहे, आप उसका हर 100 ही मानेंगे। जब प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम उस संख्या में 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत दिया रहता है तो हम उस संख्या में 100 से भाग करते हैं। यानी कि कोई भी संख्या रहे, अगर आपको उस संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है तो आप उस संख्या में 100 से गुणा कर दीजिए, और अगर प्रतिशत दिया है तो आप उस संख्या में 100 से भाग कर देंगे। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत क्या लिखा होता है? जिसके सामने प्रति का ये चिन्ह बना होता है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रतिशत होता है। प्रतिशत मान लीजिए यहाँ 10% लिखा है और इसे हमें भिन्न में बदलना है। ये हमारा जो 10% है, इस संख्या को हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 10/100 कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जिस संख्या का प्रतिशत दिया रहता है उसका हम भाग किससे करते हैं? 100 से करते हैं। तो ये शून्य कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/10। ऐसे ही हम दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं। ये हमारी संख्या है 40/100। मान लीजिए ये हमारी संख्या 40/100 है। हमने इस तरफ से आपको प्रतिशत निकालना बोल दिया, तो चाहे आप यहाँ से प्रतिशत निकालिए या इस संख्या से प्रतिशत निकालिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो जब हम 40/100 का प्रतिशत करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और ये, या फिर इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 40/100 है तो ये हमारा हो गया 20 दूना 40 और 20 2500, 2/5 हमारा आ गया। और अगर इस संख्या को हम ऐसे नहीं काट पा रहे हैं, 0 0 काटेंगे। पहले 0 0 संख्या का काट देते हैं। 1 0 इसमें कटा, 1 0 इसमें कटा, 2 दूनी 4, 2 25 10, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 2/5 ही आएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं 60 का। अब हम 60% का निकालते हैं। क्या हमको निकालना है? साधारण भिन्न। तो 60% का कितना हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3/5। तो ऐसे किसी भी संख्या का आप बहुत ही आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। और एक ऐसी संख्या से, किसी भी संख्या को हम एक ऐसी संख्या से काटते हैं जो उसके दोनों ऊपर और नीचे की संख्या में उसकी भाग जो है दोनों संख्या में जाती हो। ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से काटें और एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से काटें। हम कोई एक संख्या चुनते हैं और उस संख्या से अंश और हर दोनों संख्याओं में हम बराबर भाग देते हैं, ना कि किसी एक संख्या में देते हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रतिशत समझ में आ रहा होगा और आप बहुत ही आसानी से सीख रहे होंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में हम कैसे बदलते हैं कि ये हमारी संख्या हुई 1/10। ये हमारी संख्या किस में है? भिन्न में है। अभी आपने क्या समझा? प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो ये हमारी संख्या है 1/10। हम संख्या लिखेंगे अपनी 1/10 और उसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। जब संख्या में प्रतिशत सब ये चिन्ह नहीं जुड़ा होता है तो हम उस संख्या में क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? कट जाएगा। हमारा ये कितना है? 10% है। और ऐसे ही हम 2/5 का निकालते हैं। तो 2/5 जैसा कि अभी आपने पीछे किया, ये आपका 40% है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं 2/5 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 40% हो जाएगा। और 1/5 का ऐसे निकालेंगे। 1/5 का 1/5 गुणे 100 कर देंगे हम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। 1/2 का कर देंगे तो 1/2 का हमारा 50% निकलेगा। 3/5 का हम प्रतिशत निकालेंगे, 3/25 का प्रतिशत निकालेंगे तो 3/25 गुणे 100 कर देंगे तो ये हमारा 25 चौका 100, 3 गुणे 4 आ गया हमारा, 4 तियाँ 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12% हो गया। तो ये हमारा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अभी हमने पढ़ा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये हमारी संख्या है 32। 32 को हम किस में बदलेंगे? दशमलव भिन्न में बदलना है। तो ये हमारा 32 इसके साथ प्रतिशत लगा है तो ये हमारा हो जाएगा, जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा होता है उसमें हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 32/100। 32/100 हो जाएगा तो जीरो आप बहुत ही आसानी से संख्याओं का दशमलव निकाल सकते हैं। इसमें कितना जीरो दिया है? 32/100 में कितना जीरो दिया है? ये हमारा 2 जीरो दिया है। तो हम ये क्या करेंगे? जो ये हमारा 2 जीरो दिया है इसे हम दाहिने से 2 अंक खिसका देंगे और दशमलव को 2 अंक पे लिख देंगे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 0.32। ये क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत 32 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो हमारा आएगा आंसर 0.32। तो आप ऐसे किसी भी संख्या का प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकालेंगे दशमलव, चाहे वो बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या। अब हम देखते हैं 42 का। 42 का हम क्या करेंगे? 42/100 कर देंगे। यहाँ पे 2 जीरो है 100 में तो हम दो अंक दाहिने खिसका के दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा? 0.42, 0.42। और हम दूसरी संख्या देखेंगे 98। तो 98 का 98/100 और इसका प्रतिशत कितना होगा? 2 अंक खिसकेगा 0.98, ये इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपको किसी संख्या का 1000 का निकालना है, मान लीजिए आपका दे दिया कोई भी संख्या हो, आपको 1000 का निकालना है तो आप क्या करेंगे? अपनी संख्या लिखेंगे, नीचे मान लीजिए 1000 है तो जितना यहाँ जीरो रहेगा उतना अंक आपका दाहिने खिसकेगा और आपकी वो संख्या दशमलव में बदल जाएगी। इस तरह से हम प्रतिशत का दशमलव निकालते हैं और ये दशमलव निकालना बहुत ही आसान है। अब हम आपको कुछ इस पे क्वेश्चन दिखाते हैं कि हम प्रतिशत और इसका साधारण भिन्न का प्रतिशत, दशमलव का प्रतिशत और प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। 50 रुपये का 15% कितना होगा? आपका कितना दिया है? 50 रुपया दिया है, उसका पूछ रहा है 15% कितना होगा। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जहाँ पे प्रतिशत लगा होता है उस संख्या में 100 से क्या होता है? भाग होती है। तो जब ये हम इसका प्रतिशत पूछ रहा है कि 50 रुपये का 15%, तो हम अपना पहले यहाँ संख्या लिखेंगे और हमारा 15% जो है तो 15/100 हो जाएगा। या क्योंकि इसमें
प्रतिशत लगाया तो हम इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 से 100 कट जाएगा, 50 दूनी 100, ये हमारा आया 15/2 और जब इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.5। तो इस तरह से 50 रुपये का 15% कितना हुआ, 50 रुपये का 15% हमारा हो गया 7.5। उसके बाद हम 800 का 40% निकालते हैं। 800 का 40% कैसे निकालेंगे आप, 40% यहाँ दिया है तो इसका मतलब ये हमारा 40/100 हो जाएगा और हमारी जो संख्या पहले की कितनी है, 800 है, तो हम 800 से 100 को कट कर देते हैं, ये हमारा कितना आएगा, 100 अट्ठे 800, 8 गुणे 40 हो गया और हम इसका गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32, 1 0 320, हमारा कितना हो गया, कितना प्रतिशत हो गया, 320। मतलब ये 840% का अगर ये होगा तो कितना प्रतिशत होगा, 320 होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या बता सकते हैं और आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम 150 ये हो गया 600 गुणे 100, 0 0 काट देते हैं, 6 से हम 150 को कट करते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया, ये कट के हमारा आ गया, ये हमारा हो गया 25%। मतलब इस संख्या का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो इस संख्या में तो ये हमारा कट के कितने, इसका आंसर कितना आएगा, 25%। तो आप किसी भी संख्या का प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर संख्या बड़ी दी हुई है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये बड़ी संख्या है, इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या का भी आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे आप एक और संख्या देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, जिसे हम भिन्न कहते हैं, मिक्स भिन्न कहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 2 50। जब हम इसको साधारण बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50/3। अब हम जब इसका साधारण फ्रैक्शन वो करेंगे प्रतिशत तो कैसे होगा, 50 बटा, और हमारा हर कितना दिया है, 3 दिया है, और हमेशा याद रखना है 100 से क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, 3 गुणे 2, हर में हमारा कितना आया, 6, ऊपर कितना बचा, 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/6। तो आप ऐसे किसी मिक्स फ्रैक्शन संख्या को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 40% कितना होगा। हमारी संख्या कितनी है, 500 है, और इसका पूछ रहा है 40% कितना होगा। तो हम 500 को 100 से भाग दे देंगे, 100 25 500। उसके बाद हम 5 गुणे 40 करते हैं तो 5 चौक 20, ये हमारी संख्या कितनी हो गई, 200 हो गई। तो आप ऐसे ही आसानी से सबका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछ रहा है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो जो हमारा पूछा रहता है संख्या, जो संख्या दी रहती है, जैसे इसमें 4 5 से, 4 को पूछ रहा है कि 5 से कितना प्रतिशत है, और जिस वैल्यू के साथ का या से रहता है उसकी दो राशियों की तुलना हो तो वह हमेशा किस में होती हैं, बटे में की जाती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 गुणे 100। तो ये पूछ रहा है कि 5 से कितना प्रतिशत कम है 4 हमारा। तो 100 से हम कट करेंगे, 5 20 में 100, तो हमारा कितना आ गया, 20%। तो 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 20%। और ऐसे ही अगर पूछ लिया 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए दो राशियों की तुलना हो रही है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस संख्या के बारे में कहा जाएगा और जब जिस वैल्यू के साथ
तो वो हमारी क्या होगी, हमेशा बटे में आती है। तो पूछ रहा 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो हमारा 4 है ये 1/4 हो जाएगा, गुणे हम 100 कर देंगे, 100 से कट जाएगा, 25 चौका 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो इस हिसाब से आप किसी भी संख्या का आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो कितना प्रतिशत हुआ, मतलब उसके परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था, 500 का उसका पूर्णांक था, और उसने उतने में कितने नंबर हासिल किए, 300 नंबर हासिल किए हैं। तो पूछ रहा है कि वो कितना प्रतिशत अंक पाया है। ये जो 500, उसके 500 में 300 अंक पाए उसने, तो अभी इन्हीं संख्या का उसको प्रतिशत बताना है। तो हम क्या करेंगे, जिनका पूछ रहा है उनको ऊपर लिखेंगे, जो पूर्णांक है वो हम नीचे लिख देते हैं और उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा कट जाएगा 100 25 500 और कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60%। तो उसने 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुआ, तो उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, उसे 60% अंक प्राप्त हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि वो उसका पूर्णांक 500 था और उसे कितना मिला था, 300 अंक मिला था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 500 अंक वाली परीक्षा में उसे 70% अंक प्राप्त हुआ। यहाँ नंबर नहीं दिया कि कितना नंबर पाया है वो, उसमें बस ये दे दिया कि 70% अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे अंक पूछ लिया, प्रतिशत दे दिया, अंक पूछ लिया, तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। हमारा पूर्णांक कितना है, हमारा पूर्णांक कितना है 500, और उसमें कितना प्रतिशत पाया है वो 70%। तो पहले हम अपना पूर्णांक लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, बटा 100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा 70 है इसके साथ हमारा परसेंटेज लगा हुआ है, और जिस संख्या के साथ परसेंटेज का चिन्ह रहता है वो हमेशा बटे में 100 होती है। तो ये हमारा 500 गुणे 70 बटा 100 हो गया। अब 500 से 100 को कट करेंगे, 100 25 500, 5 गुणे 70 हो गया, 5 सत्ते 35, 1 0, 350। तो उसे कितना अंक प्राप्त हुआ है, 350 अंक प्राप्त हुआ। मतलब 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितना अंक मिला था, उसे 500 के पूर्णांक में 350 अंक मिला था। SarkariResultUP.com